दोस्तों आज मैं ब्रेन फ्रीज मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक्सप्लेनेशन को आखिर तक देखना और बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हम एक गोल्फ प्लेग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर एक मल्टीनेशनल बायोटेक कंपनी एक फर्टिलाइजर का स्प्रे कर रही होती है जिससे ग्राउंड की घास बर्फ में भी हरी रहे और गोल्फ खेलने वाले लोग साल भर गोल्फ खेल सकें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आइलैंड की कम्युनिटी के सिक्योरिटी गार्ड डैन को देखते हैं जो टाउन का चक्कर लगा रहा होता है। तभी उसे साइकिल चलाते समय फोन यूज करते हुए आंद्रे नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो बिना ध्यान दिए ही उसकी गाड़ी के सामने से निकल जाता है जिससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इसीलिए डैन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन आंद्रे उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी को आइलैंड से सिटी तक जाना है तो उसे ब्रिज से होकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि शहर तक पहुंचने का वही एक रास्ता है। इसके बाद हम डैन को देखते हैं जो अपनी बेटी पैट्रिसिया को कॉल करता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है लेकिन वो इस चीज के लिए साफ मना कर देती है। अब अगले सीन में हम आंद्रे को देखते हैं जिसकी मॉम को काम से आने में लेट हो जाता है, इसीलिए उसकी छोटी सिस्टर एनी की बेबी सिटर कैमिला अपने घर जाने लगती है और आंद्रे को एनी का ध्यान रखने के लिए कहती है। फिर हम आंद्रे को देखते हैं जो लकड़ी के बुरादे की हेल्प से आग जलाने की कोशिश करता है लेकिन जब वो इस चीज में नाकाम रहता है तो गन की बुलेट की हेल्प से आग जलाता है। इससे वहां पर एक छोटा सा विस्फोट हो जाता है और उसकी आईब्रो जल जाती है। इससे वो फनी दिखने लगता है। अगले सीन में हम आंद्रे की मॉम को देखते हैं जो जूस बनाती हैं। फिर कैमिला के लेट होने की वजह से आंद्रे को एनी का ध्यान रखने के लिए कहकर जॉब के लिए चली जाती हैं। इसके बाद हम टाउन के सबसे अमीर आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइकल होता है। वो देखता है कि बायोटेक कंपनी के फर्टिलाइजर से गोल्फ ग्राउंड की घास बिल्कुल हरी और ताजी है। इससे वो काफी खुश होता है। फिर उसके घर गोल्फ खेलने के लिए मौद और उसकी वाइफ मार्शल आती हैं, जिसके पास एक डॉग भी होता है जिसे वो बहुत प्यार करती है। इस दौरान माइकल काफी खुश होता है और उन्हें प्लेग्राउंड के बारे में बताता है कि वो खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हम आंद्रे को देखते हैं जिसे उसकी सिस्टर एनी काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है क्योंकि उसकी बेबी सिस्टर कैमिला नहीं आई होती है। इधर पैट्रिसिया माइकल के लिए काम कर रही होती है, इसीलिए वो उसके साथ गोल्फ ग्राउंड में होती है जहाँ पर उसके डैड डैन उसे कॉल करते हैं लेकिन वो उसका कॉल पिकअप नहीं करती। तभी हम गोल्फ ग्राउंड में देखते हैं कि वहां पर डाला गया फर्टिलाइजर पाइप से होते हुए लोगों के पीने के पानी में मिल रहा है जो पानी एक आदमी पी लेता है। फिर वो आदमी फल लेने के लिए एक स्टोर में पहुंचता है तो वहां पर उसे काफी अजीब महसूस होने लगता है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके दांत पूरी तरह से हरे हो चुके हैं। फिर वो देखते ही देखते एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बुरी तरह से काट लेता है। इससे उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत दर्द होने लगता है और कुछ देर बाद वो भी एक ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। फिर हम माइकल को देखते हैं जो मार्शल और मौद के साथ अपने घर पहुंचता है। वो वहां पर देखते हैं कि घर पर मौजूद सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तभी मार्शल का डॉग मार्शल पर हमला कर देता है क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तभी बाकी इन्फेक्टेड लोग भी उन लोगों की तरफ आ रहे होते हैं जिससे माइकल और माउद मार्शल को बाहर ही छोड़कर घर के अंदर आ जाती है। लेकिन इस दौरान वो डॉग घर के अंदर आ जाता है और माउद के पैरों में काट लेता है जिसकी वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और माइकल का पीछा करने लगता है। लेकिन माइकल एक रूम में छुप जाता है। फिर हम डैन को देखते हैं जिसे एक लेडी ने अपने पड़ोसियों को चेक करने के लिए बुलाया होता है। लेकिन जब डैन उन्हें चेक कर रहा होता है तो वो उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो लोग भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुके होते हैं। तभी वो लेडी भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है जिसने डैन को बुलाया था और उसका पीछा करने लगती है। लेकिन डैन भागकर गाड़ी में बैठ जाता है जिससे वो उस पर अटैक नहीं कर पाती। ये सब देखकर डैन काफी डर जाता है और पैट्रिसिया को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता क्योंकि वो भी एक रूम में फंसी होती है जिस पर ज़ॉम्बी अटैक करने की कोशिश कर रही होती हैं। फिर हम आंद्रे की मॉम को देखते हैं जो कि इन्फेक्टेड पानी पीने की वजह से एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और आंद्रे पर अटैक करने की कोशिश करने लगती है। इससे वो काफी डर जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो उनसे बचकर भागते हुए घर के बाहर आ जाता है। जैसे उसकी मॉम डैन की गाड़ी से टकरा जाती है लेकिन उसके बाद भी वो घिसटते हुए आंद्रे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही होती है। वो अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन डैन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके बाद भी आंद्रे अपनी माँ का पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे घर के अंदर ले आता है। हालांकि इस दौरान बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो घर का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि उस आइलैंड को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया है जिससे वहाँ मौजूद कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल सकता। तभी आंद्रे की नजर अपनी मॉम पर पड़ती है जो एनी तक पहुँचने की कोशिश कर रही होती है, इसीलिए वो उन्हें घसीटते हुए बाथरूम तक ले आता है और वहीं पर लॉक कर देता है।
अगले सीन में हम डैन को देखते हैं जो पैट्रिशिया को ढूंढते हुए उसकी वर्कशॉप तक पहुंचता है। वहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक एक करके उन सबको मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइलैंड को सिटी से जोड़ने वाले ब्रिज को ब्लास्ट कर दिया गया है, जिससे वो इन्फेक्शन शहर तक ना पहुंचे। अब ब्रिज टूटने की वजह से पूरे आइलैंड में लाइट चली जाती है। तभी आंद्रे के फोन की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जिससे उसका फोन ऑफ हो जाता है। फिर उसे लगता है कि उसकी मॉम को भूख लगी होगी, इसीलिए वो उनके पास जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सिस्टर एनी भी उसकी मॉम के पास पहुंच जाती है। इससे वो उस पर हमला करने की कोशिश करती है। इसीलिए आंद्रे एनी को बचाने के लिए उसका ध्यान भटकाते हुए बाथरूम से बाहर निकलता है। तभी वहां पर रखा हुआ टीवी उसकी मॉम के सर पर गिर जाता है, जिससे उसका सर बहुत ही बुरी तरह से कुचल जाता है और वो वहीं पर मारी जाती है। यह देखकर आंद्रे को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। इसके बाद आंद्रे एक सीढ़ी की हेल्प से बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज को देखता है और फिर अपनी सिस्टर एनी को लेकर दरवाजे खोल देता है, जिससे बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज वहां मौजूद बिल्ली की आवाज सुनकर घर के अंदर आ जाते हैं और आंद्रे अपनी बहन एनी के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन कुछ ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं और उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग उस पर अटैक कर पाते, मॉल के अंदर मौजूद डैन उसे अंदर खींच लेता है, इससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद आंद्रे डैन से आइलैंड से बाहर निकलने के बारे में पूछता तो वो कहता है कि ब्रिज टूटने की वजह से अब हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि नदी का पानी बहुत ठंडा है और कोई भी उसे तैरकर पार नहीं कर सकता। फिर आंद्रे पैट्रिशिया को देखता है जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी, इसीलिए डैन बहुत दुखी था, लेकिन उसे लगता है कि पैट्रिशिया फिर से ठीक हो जाएगी, इसीलिए डैन ने उसे एक रूम में बंद कर रखा होता है। फिर अगले सीन में हम डैनियल को देखते हैं जो उसी बायोटेक कंपनी को कॉल करता है जिसने ये फर्टिलाइजर बनाया था। वो उसे बताते हैं कि जल्दी ही वहाँ पर एक्सपर्ट पहुँचने वाले हैं जो आइलैंड में हुए सारे डैमेज को वापस से ठीक कर देंगे। साथ ही साथ वो बताते हैं कि हमारा ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। इधर डैन और आंद्रे रेडियो पर आरजे पैट्रिक को सुन रहे होते हैं जो बताता है कि आइलैंड से लोगों को वापस नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उनकी वजह से सिटी के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके बाद डैन भी पैट्रिक को कॉल करता है और बताता है कि आइलैंड पर मेरे जैसे कई लोग हैं जो अभी इन्फेक्टेड नहीं है। इस पर पैट्रिक उससे कहता है कि हम लोग वहां मौजूद लोगों की मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ साथ इन्फेक्शन आने का भी खतरा है। यह सुनकर डैन पूरी तरह से निराश हो जाता है। इसके बाद आंद्रे डैन से कहता है कि अगर तुम्हें पैट्रिशिया को फिर से ठीक करना है तो हमें इस बात का पता लगाना होगा कि ये वायरस कैसे फैला, ताकि हम इसका इलाज खोज सकें। यहाँ पर डैन समझ जाता है कि पानी ही एक ऐसी चीज है जिससे ये वायरस इतनी तेजी से फैल रहा है। ये सुनकर आंद्रे भी इस चीज के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि वो कभी पानी नहीं पीता और शायद इसीलिए वो अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है। यहाँ पर डैन को लगता है कि किसी टेररिस्ट ने वाटर सप्लाई में ये वायरस मिलाया है, लेकिन आंद्रे को ये चीज काफी फनी लगती है, क्योंकि इस आइलैंड तक किसी टेररिस्ट का आना इम्पॉसिबल है। इसके बाद डैन आंद्रे और उसकी सिस्टर एनी के साथ साथ पैट्रिशिया को भी ले जाता है। इस दौरान डैन ने पैट्रिशिया का पूरा मुंह कवर कर रखा होता है, जिससे वो उन पर हमला ना कर सके। जब वो बाहर निकलते तो वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बचकर वहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैमिला पैट्रिक को कॉल करती है और उसे बताती है कि आइलैंड पर कई सारे अच्छे लोग रहते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं है, इसीलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इस पर पैट्रिक उसे समझाता है कि जब तक ये वायरस आइलैंड तक ही है तब तक पूरी दुनिया बची हुई है, लेकिन अगर एक बार ये वायरस शहर में पहुंच गया तो फिर कोई भी लोगों में ये इन्फेक्शन फैलने से नहीं रोक सकता। इसके बाद हम माइकल को देखते हैं जिसके पास बायोटेक कंपनी की 2 लड़कियां पहुंचती हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे बचाने के लिए वहां पर आई हैं। इसीलिए वो उन्हें बताता है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट जला दिए हैं, अब तुम बाकी बचा हुआ फर्टिलाइजर वापस ले आओ और साथ ही साथ ग्राउंड की घास को भी बदल दो। इस दौरान हम देखते हैं कि वो दोनों अपने साथ इस वायरस का इलाज भी लेकर आई हैं। जब माइकल क्योर चेक कर रहा होता है तभी वो दोनों उसे जबरदस्ती वो फर्टिलाइजर खिला देती हैं, जिसकी वजह से वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। फिर हम डैन को देखते हैं जो वाटर सप्लाई तक पहुंच जाता है। इस दौरान डैन आंद्रे से उसकी सिस्टर एनी को गाड़ी में ही छोड़ने के लिए कहता है और पैट्रिशिया को अपने साथ ले जाता है। जब वो बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तभी पैट्रिशिया भागती हुई वहां पर भरे हुए पानी में कूद जाती है और उसी के अंदर पूरी तरह से डूब जाती है। ये देखकर डैन भी उसे निकालने के लिए पानी के अंदर जाता है। तभी पानी के अंदर मौजूद एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो ज़ॉम्बी पैट्रिशिया को डैन के पास देखता है तो वो उसे छोड़कर आंद्रे का पीछा करने लगता है, जो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। इधर जब डैन पैट्रिशिया को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसका हाथ पूरी तरह से उखड़ जाता है, जिससे वो वापस से पानी के अंदर चली जाती है। फिर हम आंद्रे को देखते हैं जिसका कई सारे ज़ॉम्बीज पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो उनके पहुंचने से पहले ही गाड़ी में सेफली बैठ जाता है। तभी डैन भी वहां पर आ जाता है, जो पैट्रिशिया की मदद से ज़ॉम्बीज से बचते हुए गाड़ी तक पहुंच जाता है।
इस दौरान उसके पास पैट्रिसिया का उखड़ा हुआ हाथ भी होता है। तभी आंद्रे को पैट्रिसिया का फोन मिलता है जिसे वो उसके उखड़े हुए हाथ से खोल लेता है। ये देखकर वो काफी खुश होता है। इसके बाद हम बायोटेक कंपनी की दोनों लड़कियों को देखते हैं जो गोल्फ ग्राउंड में वो क्योर डाल देती हैं, जिसकी वजह से वहां मौजूद सारा इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। इधर डैन माइकल के घर पहुंचता है और डोर खुलवाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई भी दरवाजा ओपन नहीं करता तो वो पीछे के रास्ते से अंदर जाता है और दरवाजा खोलकर बाकी लोगों को भी अंदर ले आता है। वहां पहुंचने के बाद आंद्रे एनी को चारों तरफ से फर्नीचर से घेर देता है, जिससे वो बाहर ना निकल सके और सेफ रहे। फिर वो डैन के पास पहुंचता है, जिसके बाद उन दोनों को मार्शल का डॉग मिलता है जो कि अब पूरी तरह से घास में बदल चुका था, लेकिन वो फिर भी सांस ले रहा था। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद डैन आंद्रे को एनी का ध्यान रखने के लिए कहकर वापस जाने के लिए कहता है और खुद अकेले आगे बढ़ता है। लेकिन आंद्रे जब वापस पहुंचता है तो देखता है कि एनी वहां पर नहीं है, क्योंकि वो चलते हुए हॉल तक पहुंच चुकी है। इधर डैन जब बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहां पर टाइम बम लगा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। ये टाइम बॉम्ब किसी और ने नहीं, बायोटेक कंपनी की लड़कियों ने ही लगाया था, क्योंकि वो पूरी तरह से एविडेंस को मिटाना चाहती थी। लेकिन डैन उसे बंद कर देता है। तभी वो भी फर्टिलाइजर के कांटेक्ट में आ जाता है। इधर टाइम बॉम्ब बंद होने की वजह से वो दोनों लड़कियां वापस से चेक करने के लिए माइकल के घर पहुंचती हैं और उन्हें वहां पर एनी मिलती है। उनमें से एक लड़की वो फर्टिलाइजर उसे खिला देती है। तभी वहां पर आंद्रे पहुंच जाता है जो एनी को देखकर काफी खुश होता है, लेकिन उसी समय उसे बायोटेक कंपनी की एक लड़की दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही दूसरी लड़की भी वहां पर पहुंच जाती है और दोनों मिलकर उसे घेर लेती हैं। फिर वो दोनों मिलकर आंद्रे को फर्टिलाइजर खिलाने की कोशिश करने लगती हैं। तभी एनी उनमें से एक को काट लेती है, क्योंकि वो भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसी समय वहां पर डैन भी पहुंच जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुका था, और वो दूसरी लड़की पर हमला करने लगता है और उसे काट लेता है। इस दौरान वहां पर गिरा हुआ एक क्योर यानी कि एंटीडोट टूट जाता है, जो डैन और एनी के अंदर पहुंच जाता है। हालांकि इस दौरान डैन पहले तो आंद्रे पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास एनी थी इसीलिए समहाउ वो रुक जाता है और वहीं खड़े होकर पेड़ों की तरह धूप लेने लगता है। इसके बाद हम बायोटेक कंपनी से आई दोनों लड़कियों को देखते हैं जो एक दूसरे को इन्फेक्टेड समझकर गन से शूट कर देती हैं और वहीं पर मारी जाती हैं। इधर आंद्रे को वापस से पैट्रिसिया का फोन मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अपनी और अपनी सिस्टर एनी की वीडियो बनाता है और लोगों से मदद मांगता है। ये देखकर कैमिला काफी दुखी होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्मी उस आइलैंड पर पहुंचती है, लेकिन वो वहां मौजूद हर एक इंसान को मारने लगती है। उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई इन्फेक्टेड है या नहीं। ये देखकर आंद्रे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और छुप जाता है। इस दौरान एनी क्योर की वजह से वापस से एक इंसान बन जाती है। इसके बाद आर्मी माइकल के घर पहुंचती है, जहाँ पर डैनी अब एक इंसान बन चुका था। इसीलिए जब आर्मी उसके पास पहुंचती है तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी एक बात नहीं सुनते और बहुत ही बुरी तरह से उसके साथ साथ पैट्रिसिया को भी जलाकर मार देते हैं। फिर हम आंद्रे को देखते हैं जो नदी तक पहुंचता है। वो देखता है कि कैमिला बोट लेकर उसकी मदद करने के लिए वहां पर आई है। फिर वो उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। अब क्योंकि आंद्रे फोन का लॉक खोलने के लिए पैट्रिसिया का हाथ भी अपने साथ ले आया था, इसीलिए वो उसे नदी में फेंक देता है, क्योंकि अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। जब उस हाथ को एक मछली खाती है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अब ये वायरस शहर तक पहुंच जाएगा और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।